हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड जो है आइटरेशन मेथड, और इस पर एक क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ, जो भी ये इक्वेशन दिया गया, क्या है इक्वेशन, cos x इज इक्वल टू 3x माइनस 1 बाय यूजिंग आइटरेशन मेथड। आइटरेशन मेथड के द्वारा हमको क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिया गया है इसका हमको क्या निकालना है, रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आइटरेशन मेथड में जो भी इक्वेशन दिया रहता है उसको हम कुछ सपोज कर लेते हैं। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो लेट कर लेते हैं, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू जो भी दिया गया यहाँ पर, इसको किस हिसाब से आप लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये इसको लिख सकते हैं cos x, और इसको आप अरेंज करके लिख लीजिएगा, माइनस में 3x और प्लस में 1, कुछ नहीं, इज इक्वल टू 0। यहां तक हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसा वैल्यू लेना है, x का कुछ ऐसा वैल्यू लेना है आप लोगों को जो कि एक पॉजिटिव में आए और एक क्या है आपका नेगेटिव में आए। कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक वैल्यू क्या है पॉजिटिव में आए और एक वैल्यू क्या है आपका नेगेटिव में आए। तो ऐसा आप लोग को x का वैल्यू चूज करना है। तो ऐसा दो वैल्यू चूज करना है आप लोग को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या चीज है। हम एक मान लेते हैं x के जगह पर 0 मान लेते हैं। तो 0 मान लीजिए, आप पहले इसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा और उसके बाद कीजिएगा। तो इसमें आप 0 रखिएगा x के जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा, cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ये तो हम लोग को पता है, cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। 1 और यहाँ पर 0 हो गया, क्या हो गया, ये 1 1 क्या हो गया, तो ये 2, एक पॉजिटिव वैल्यू आ गया और एक नेगेटिव हमको लाना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक्स के जब हम क्या मान लेते हैं, π/2। तो देखिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, cos 90, जो भी है cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। 0 और प्लस 1, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3π/2 हो गया ना। और ये क्या हो जाएगा, प्लस में 1, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये पूरा क्या आ गया, ये निगेटिव में आ गया है। तो जो भी आप रूट फाइंड होगा वो 0 और π/2 के बीच में ही रहेगा। तो यहां पर लिखेंगे द रूट लाई बिटवीन 0 एंड कितने के बीच में, π/2 के बीच में। कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो भी इक्वेशन दिया गया, आप लोग का कौन सा इक्वेशन दिया गया है, ये वाला इक्वेशन दिया गया है, लिख दीजिए क्या है, cos x इज इक्वल टू 3x माइनस 1। यहाँ पर से आप लोग को क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू में cos x प्लस 1। x का वैल्यू आप लोग या तो यहाँ पर से भी निकाल सकते हैं या तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1/3 cos x प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। तो अब जो भी x का वैल्यू दिया गया है उसको हम क्या मान लेंगे, 5x मान लेंगे। इसीलिए ये 5x का वैल्यू क्या हो गया आपके पास, 1/3, और ये आ गया cos x, और जो भी दिया गया प्लस 1, ये आपका 5x, x को ही बोलते हैं 5x। ये आप लोग को करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो भी दिया गया है इसको आप 5x को क्या करेंगे, एक बार डेरिवेटिव कर देंगे, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्या के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये डैश का मतलब हो गया डेरिवेटिव करेंगे। तो ये क्या होगा, 1/3 इंटू माइनस साइन x, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ये। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन x/3। अब देखिए, ये जो 5-x है ना, इसका जो वैल्यू है ना, इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले तो इसको मोड में रखिए, 5-x इज इक्वल टू में, तो जो भी है मोड 5-x, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, जो भी है इसका वैल्यू 1 से कम आना चाहिए। तो आप यहाँ पर जो भी दिया गया यहाँ पर इसको लिख देते हैं मोड साइन x/3, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर अपने हिसाब से x का वैल्यू कुछ भी चूज कर सकते हैं आप, x का वैल्यू कुछ भी चूज कर सकते हैं। हम x का वैल्यू आप जो भी चूज करना चाहते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 से कम आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद
अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आइटरेशन को अप्लाई करेंगे और उसके बाद इसका रूट फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमको एक चीज मानना पड़ेगा, लेट मानना पड़ेगा क्या, कि कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा आपको एक्स नॉट हम कुछ एक नंबर मान लिए कुछ भी जो कि 0 और π/2 के बीच में है, या 0 और π/2 है कुछ इस प्रकार से। तो एक्स नॉट हम मान लिए कोई भी चीज 0 मान ली। यहां तक में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां पर से हम फर्स्ट आइटरेशन निकालते हैं, तो ये जो होगा, ये जो है आपका ये 5x जो भी है आपका, यही आपका ये इसी पर ही बनेगा। तो यहाँ पर सिर्फ 5x और x के जगह पर सिर्फ x नॉट दे देंगे, जो भी आपका x नॉट इज इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा 1/3 cos, यहाँ पर जब x है तो यहाँ भी x है, यहाँ पर x नॉट है तो ये क्या हो जाएगा x नॉट और प्लस में 1, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। हम इसको क्या मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं x1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मान सकते हैं, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहां पर आप लोग देखिए, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को कुछ इस प्रकार का कैलकुलेटर का जरूरी पड़ेगा। इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलते हैं, ये आप लोग के लिए बहुत जरूरी है और इसी पर आप लोग को जितना भी कैलकुलेटर है वही करना होगा। तो जो भी है एक्स नॉट का वैल्यू क्या है, एक्स नॉट का वैल्यू 0 है, तो यानी कि 0। तो cos 0 का मान कितना हो गया, cos 0 का वैल्यू कितना हो गया, cos 0 का वैल्यू हो गया 1 और प्लस 1 कितना हो गया 2, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। तो ये 2/3 कितना हो गया आपका, इज इक्वल टू कुछ इस प्रकार से आपका आ गया 0.66। तो यहां पर आप लोग लिख दीजिए 0.666 इस प्रकार से लिख दीजिए। अब उसके बाद दूसरा जो आइटरेशन है, दूसरा आइटरेशन क्या है, दूसरा आइटरेशन को मान लेते हैं x2, ये क्या हो जाएगा 5x1। अब ये क्या हो गया 1/3, जो भी है जो भी रहेगा यही में ही पुट करना है आप लोग को, cos ये क्या हो जाएगा x1 और प्लस में 1, इसको क्या लिख सकते हैं 1/3। उसके बाद ये क्या हो जाएगा cos का, ये क्या हो जाएगा cos, और x नॉट का वैल्यू क्या है, सॉरी x1, तो ये पूरा ये जो x1 का वैल्यू क्या है कुछ इस प्रकार से 0.006 और ये क्या हो जाएगा +1। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, मतलब कैलकुलेटर पर। तो कैलकुलेटर पर देखिए ये क्या है cos, सबसे पहले हम लिख देते हैं इस प्रकार से cos और क्या है 666 कुछ भी लिख दीजिए, ज़्यादा नहीं लिखिएगा, और उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए और फिर क्या है प्लस में 1 है, इसको क्लोज कर दीजिए और उसके बाद डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कितने से करना है, 3 से डिवाइड करना है, 3 लिख दीजिए। और उसके बाद जो भी आया आपका कितना है 0.5953 जो समथिंग आ रहा है, उसको सिर्फ 4 तक आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आ गया। अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं x3 निकालते हैं। x3 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x2 कुछ इस प्रकार से 1/3, ये क्या हो जाएगा cos x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x2 का वैल्यू हम डायरेक्ट हम यहाँ पर से लिख देते हैं, यानी कि 0.5953 और +1, और इसको जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको आएगा 0.6093 कुछ इस प्रकार से आएगा। और उसके बाद होता है x4, इसको 5x3 बोलते हैं 1/3 cos, यहाँ पर x3 है तो यहाँ भी x3 आएगा। तो हम थोड़ा शॉर्टकट मार रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। क्या हो गया 0.6093 +1 इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आप लोग को x4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.6066 और समथिंग आएगा। उसके बाद x5 को आप लोग सॉल्व कीजिएगा 5x4 1/3, ये क्या हो जाएगा cos, और यहाँ पर 0.6066 समथिंग ये हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू, इसको अब जब सॉल्व कीजिएगा
साइंटिफिक कैलकुलेटर पर इसको डालिएगा तो ये कितना आएगा 0.6071 समथिंग आएगा। x 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5x 1/3 और इसको जब कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा cos, यहाँ पर देखिए 0.6071 कुछ इस प्रकार से +1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0.6070। तो देखिए जहाँ पर आपको लोगे कि पूरा सेम हो रहा है, इसका रूट सेम निकल रहा है, सेम आ रहा है। देखिए जैसे 6666 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो 7 यहाँ पर 3 का 3 मिल गया, तो यहाँ पर ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन एक बार और आप लोग निकाल लीजिएगा, तो एक बार और निकाल लेते हैं। x 7 निकाल लेते हैं, क्या हो गया x 6 इज इक्वल टू 1/3 कुछ इस प्रकार से cos 0. ये हो गया +1 इज इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा x 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 0.6071 कुछ इस प्रकार से आ गया। तो यहाँ पर भी ये भी आपका आंसर सही है। तो यहाँ पर इसका जो रूट निकल जाएगा, देखिए यहाँ पर इतना वैल्यू, इसका इतना वैल्यू और इसका इतना वैल्यू आपका सेम मिल रहा है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा रूट, हिंस द रूट ऑफ द इक्वेशन आपका कौन सा है, cos x इज इक्वल टू 3x माइनस है यहाँ पर -1 इज कितना दिया है 0.607, 1 भी दे सकते हैं, ये भी आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, आप लोग को आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा।